Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 10 students. This is a question of exercise 9C. Question number 12 है ये D3 का. और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था. कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो रही थी, तो इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ये 9C एक्सरसाइज जो है हमारे पास D3, जो कि 3D वर्ड प्रॉब्लम्स है उसका क्वेश्चन है. 3D वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको पता है कि 3 डायमेंशनल है ये. इसमें जो है वो आपको थोड़ा सा फिगर को इमेजिन करना पड़ेगा. फिगर में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन आपको उसको इमेजिन करके और आपको ट्राइंगल्स जो हैं वो डिफरेंट बनाने पड़ेंगे. उसके बाद जो है रिक्वायर्ड जो भी चीज़ है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इसी तरह का हमने क्वेश्चन नंबर 11 क्लास में डिस्कस किया था. ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है. इसका सोल्यूशन देख लेते हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह. आई होप कि ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी. So let's just begin with the question. The question says A, B, C, D are 4 points on a horizontal ground. अच्छा, ये जो आपको A, B, C, D पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जो है ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं. ठीक है, मतलब ये लेवल ग्राउंड है हमारे पास एक. और मतलब आप अपना कमरा इमेजिन कर लो, अपनी क्लासरूम इमेजिन कर लो. ये A, B, C, D उस ग्राउंड पे जो है वो 4 पॉइंट्स हैं. ठीक है, आगे कह रहा है कि बी इज ड्यू साउथ ऑफ ए. ये जो बी पॉइंट है ये ए के साउथ में है. ठीक है, आपको कंपास जो है वो याद होता है. आपके पास फॉर्चुनेटली फिगर बनी हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे किए थे जिसमें उसने हमें जो है वो फिगर बनाने के लिए कहा था. तो ये नॉर्थ, साउथ और ये हमारे पास ईस्ट होता था इस साइड पे, और इस साइड पे हमारे पास वेस्ट होता था. तो ये आपसे कह रहा है कि बी जो है इज ड्यू साउथ ऑफ ए. तो ए ये रहा, बी इसके साउथ में. इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल नीचे. एंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 090, मतलब 90 डिग्री है. क्योंकि बेरिंग है इसीलिए 3 डिजिट्स में लिखी हुई है. तो बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, मतलब अगर सी की बात करो फ्रॉम ए, ये ए है, और यहाँ से अगर मैं सी को ड्रॉ करूँ तो बिल्कुल यहाँ मुझे नॉट ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह. ये यहाँ जो है वो इस तरह नॉट ड्रॉ हो जाएगा. और ये चूंकि कह रहा है सी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए का मतलब है मुझे ए पे नॉट ड्रॉ करना होगा. और ये बिल्कुल 90 डिग्री हो गया. तो ये वाली चीज़ भी 90 डिग्री हो गई है इस तरह. और ये जो है ये सीधा सीधा सी की तरफ जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन है. और फिगर भी ऑलरेडी ड्रॉन थी, तो मैंने थोड़ा सा फिगर को भी चेक कर लिया कि भाई फिगर बनी कैसे. तो फिगर जो है वो इस तरह बनी है कि पहले मैंने ए बनाया, ए के साउथ में बी को बनाया, और फिर बिल्कुल बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए का मतलब है, फ्रॉम का मतलब फ्रॉम के बाद जो लेटर होता है उस पर नॉट बनता है. ए पे नॉट बनाया 90 डिग्री सी. तो ये बेसिकली मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है नीचे वाला. और इसके बारे में मुझसे कह रहा है कि गिवन दैट ए बी 60 मीटर्स, ए बी जो है वो 60 मीटर्स है मेरे पास, ए सी जो है वो 80 मीटर्स है, सी डी जो है वो 150 मीटर्स है. फाइंड करने को कह रहा है द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी. ठीक है, बेरिंग मुझे फाइंड आउट करनी है, और वो कह रहा है कि सी की बेरिंग फाइंड करनी है बी से. तो फ्रॉम का मतलब है फ्रॉम के बाद जो लेटर उस पर नॉट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो फ्रॉम के बाद बी लिखा हुआ है इसने, तो मैंने जो है वो बी पे नॉट बना दिया इस तरह. तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह. ये नॉर्थ हो गया मेरा. और मुझे पता है कि बेरिंग जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है. तो मैंने जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है. कहाँ तक मूव करना है? उस पॉइंट तक मूव करना है, उस लाइन तक मूव करना है जो सी और बी को मिलाती है. तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, और मैंने जो है ये बेरिंग मार्क कर दी है. ये बेरिंग मुझे चाहिए, ये मुझे बेरिंग चाहिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल का एक अंदर का एंगल है जो कि मुझे फाइंड आउट करना है. और चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आई कैन यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो मैंने क्या किया, इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ निकाल के बना दिया इधर. इसी तरह बिल्कुल जैसे फिगर में बना हुआ था मैंने वही राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना दिया. ये मेरे पास 90 डिग्री है, और ये वाली साइड जो है मुझे दी हुई है 60, और ये वाली जो साइड है ये मुझे 80 दी हुई है. और मुझे एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है? मुझे एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है. तो ये ऑपोजिट साइड हो गई, तो इसको हमने ऑपोजिट लिख दिया. ये हाइपोटेन्यूज हो गई क्योंकि 90 के सामने है, और ये एडजेसेंट हो गई. और चूंकि हमें दो साइड जो गिवन है वो ऑपोजिट और एडजेसेंट गिवन है, इसलिए हमने जो रेशियो यूज़ किया वो 10 का यूज़ किया. तो 10x इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड 80 है, तो 80 ऊपर आ गया न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 60. और चूंकि मुझे एंगल चाहिए था तो एंगल निकालने के लिए मैंने 10 का इन्वर्स ले लिया. और मेरे पास जो बेरिंग आ रही है दैट इज़ 053.13 डिग्रीज आ रही है. मतलब एंगल जो है वो 53 आ रहा है. चूंकि ये बेरिंग है सी फ्रॉम बी, तो इसीलिए मैंने इसको 3 डिजिट्स में लिख लिया. तो 053.13 जो है इसकी बेरिंग आ गई फर्स्ट पार्ट की. सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए. ठीक है, द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए के लिए मुझे वही काम करना पड़ेगा. दोबारा ए पे नॉर्थ बना हुआ है मेरा,
और मुझे यहाँ से घूम के कहाँ तक जाना है, जहाँ तक लाइन ए और डी वाली जो लाइन है वो ना मिल जाए। तो मुझे जो है अप्रोक्सीमेटली ये वाली बेरिंग चाहिए, पूरी पूरी ये वाली बेरिंग चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, अब चूंकि मुझे ये ब्लैक वाली बेरिंग चाहिए, तो मैंने देखा कि यार ये ऊपर वाला जो है ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर मैं इसका ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ पूरा, तो ये तो 90 है, तो बाकी मुझे ये छोटा वाला एंगल पता चल जाएगा। तो मैं इस छोटे वाले एंगल को 360 में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे बेरिंग पता चल जाएगी। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में चूंकि तीन साइड्स गिवन थी, तो यहाँ मैंने कोसाइन रूल यूज कर लिया, क्योंकि आपको पता है जब तीन साइड्स गिवन होती है तो आप कोसाइन रूल से एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। एंगल जो है वो मेरे पास डी ए सी है, डी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे जा रहा है, सी पे जा रहा है। तो मैंने कॉस डी ए सी ए पे कैप बना दिया, मतलब एंगल ए की बात कर रहा हूँ। चूंकि मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हमेशा माइनस के बाद चली जाती है, तो ये -150 स्क्वायर आखिर में चला जाएगा, और ये जो बाकी की दो साइड्स हैं ये इनके स्क्वायर ऐड अप हो जाएंगे। तो ये 90 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 80, ये कोसाइन रूल जो है वो लिखने का तरीका है। एंगल मुझे ये वाला फाइंड आउट करना था, तो इसके सामने जो साइड है 150, ये माइनस में चले जाती है, मतलब -150 स्क्वायर हो जाएगा। और जो इसके अलावा जो दो साइड्स हैं ये दोनों के स्क्वायर्स ऐड हो जाते हैं, ये तो न्यूमरेटर हो जाता है। और डिनोमिनेटर में फिर मैं 2 लिखता हूँ, और यही जो दो साइड्स ऐड हो रही होती हैं इनको उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और चूंकि मुझे एंगल चाहिए, तो मैं कॉस का इन्वर्स लूंगा। कॉस का इन्वर्स लेके जब मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास एंगल आ गया 123.75। अब ये जो 123.75 है ये कंप्लीट एंगल है, लेकिन मुझे जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना है छोटा सा। तो ये वाला पार्ट तो 90 है, तो मैं क्या करूँगा, 123.75 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करके ये छोटा वाला पार्ट निकाल लेता हूँ। तो मैंने ये छोटा वाला पार्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ये छोटा वाला पार्ट 33.75 आ रहा था। चूँकि मुझे ब्लैक वाला एंगल रिक्वायर्ड है, ये बेरिंग है, तो मैं जो है कंप्लीट एंगल 360 होता है, उसमें से ये छोटा सा पार्ट जो कि मैंने फाइंड आउट किया 33.75, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है वो बेरिंग आ जाएगी, दैट इज 326.25। ये जो है वो ए के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए। फिर मुझसे ये कह रहा है कि वर्टिकल मास स्टैंड्स एट पॉइंट ए। अब देखो ये 3D वाला जो है ना, ये प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि यहाँ जो है वो अब मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि ए पॉइंट पे जो है ना, वो मेरे पास एक जो है वो वर्टिकल मास जो है वो खड़ा हुआ है। अब वो जाहिर सी बात है, वो जो है वो आपके पेज से बाहर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है वो इस साइड पे खड़ा हुआ होगा। और फिर यहाँ जो मास आपका टावर खड़ा हुआ है, इसके टॉप से आप सी पॉइंट को देख रहे हो, ठीक है। इसके टॉप से आप यहाँ ए पॉइंट पे जो है वो एक टावर खड़ा हुआ है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अपना जो है छोटी सी पेंसिल जो है वो इस पॉइंट पे रख लो, तो ये पेज से बाहर आ रही होगी पेंसिल आपकी। और यहाँ फिर ये जो पेज से बाहर पेंसिल आ रही होगी, इसके टॉप से आप जो है ना सी पॉइंट को देख रहे हो। तो जब वो ट्राइंगल बनेगा, तो वो ट्राइंगल इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, इस पे ये टावर खड़ा हुआ है, और इस टावर के टॉप से जो है ना आप खड़े होके जो है वो पॉइंट सी की तरफ देख रहे हो। चूंकि आप नीचे देख रहे हो, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर की तरफ बनता है, तो मैं उसको नीचे की तरफ अपनी कैलकुलेशन के लिए ले आता हूँ। ये बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन है। चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर की साइड पे ही बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने मुझे दिया हुआ 8.6, तो मैंने यहाँ लिख लिया 8.6। बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की साइड पे होता है। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है। मैं इसको अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए जो है ना, इसको बेस पे ले लेता हूँ। तो ये 8.6 जो है मुझे गिवन है, ये 80 जो है वो डिस्टेंस है ए और सी के दरमियान, यहाँ से मुझे पता चल गया। और आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल मास, मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास एंगल है, एंगल के सामने ये साइड ऑपोजिट है, ऑपोजिट मुझे फाइंड आउट करनी है। और गिवन जो है वो मुझे एडजेसेंट है, तो मैंने 10 यूज़ कर लिया दोबारा। 10 8.6 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चूंकि मुझे ऑपोजिट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द मास फाइंड आउट करना है, 80 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो ऑपोजिट साइड आ गई, ये आ गई 12.1 मीटर्स। ये बेसिकली ऑपोजिट साइड क्या है, ये हाइट ऑफ द मास्ट है, ठीक है। ये जो हाइट ऑफ द मास्ट है, ये जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है, दिस इज 12.1, इसका आंसर 12.1 आ गया। और फिर इसी पार्ट में कंटिन्यू करते हुए मुझसे कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड आउट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ डी फ्रॉम द टॉप ऑफ द मास। मतलब यहाँ मास अभी भी खड़ा हुआ है, अभी मैं इसके टॉप से सी की तरफ देख रहा था, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 8.6 था। अब मैं यहाँ से खड़ा होकर ना डी की तरफ देख रहा हूँ, मतलब ये जो मेरा टावर है, इसके टॉप पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और मैं टॉप से खड़ा होकर डी की तरफ देख रहा हूँ।
और चूंकि डी जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। तो मैंने बिल्कुल यही काम किया यहाँ भी। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली यहाँ बन रहा था। ये फिगर इस तरह हो गई कि मैं अब दोबारा ए पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ, और ये जो है बेसिकली टावर है पूरा ऊपर की तरफ। लेकिन अब मैं सी पॉइंट की तरफ नहीं देख रहा, आई एम लुकिंग एट पॉइंट डी। अब मैं जो है वो पीछे की तरफ देख रहा हूँ, पॉइंट डी ये रहा। और ए और डी का जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर्स है। तो अब मेरी जो बेस है वो 90 मीटर्स हो गई। एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, बेसिकली ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन को ए ओ डी लिखता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ ए ओ डी लिख दिया। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मुझे फाइंड आउट करना है। और चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन को अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए नीचे उतार लिया। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये इसको डी को थोड़ा सा ठीक से बना दें। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। और चूंकि अब मुझे जो है वो मेरे पास ऑपोजिट साइड भी है, ये एंगल चाहिए, तो ऑपोजिट भी है और एडजेसेंट भी है। तो अगेन मैंने 10 यूज़ किया। और 10x इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड 12.1 है डिवाइड बाई 90। और मेरे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया इस बार वो आ गया 7.7 डिग्रीज। यहाँ 8.6 डिग्रीज का जो मेंशन था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ए के टॉप पे खड़ा होकर सी की तरफ देखने से बन रहा था। लेकिन अब उसने बोला कि ए के टॉप पे जाओ और डी की तरफ देखो। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 7.7 डिग्रीज। तो ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। आई होप इसका सॉल्यूशन जो है तुम लोग को क्लियर होगा। अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो फिर मुझसे जो है वो क्लास में पूछ लेना। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस नाउ में भी तुम्हें मिल जाएंगे, पास पेपर में भी मिल जाएंगे। देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें उसने बेरिंग भी पूछ लिया, साइन रूल, कोसाइन रूल, सारी चीज़ें जो है वो बारी बारी इसी तरह के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो डू ट्राई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पास पेपर्स एज वेल। आई होप तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और नहीं क्लियर हुआ तो डू टेल मी। मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियोस इस टॉपिक पे बना दूं। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।